गाय के चमड़े से बनी हुई गेंद के द्वारा सनातनी क्रिकेट लीग में देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, कुंद्रेश उपाध्याय जी महाराज, बागेश्वर बालाजी धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और चिन्मयानंद बापू जी महाराज के द्वारा क्रिकेट खेला गया। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि सनातनी क्रिकेट लीग दिल्ली में 18 अक्टूबर को खेला जाएगा। और क्यों खेला जाएगा? क्योंकि जो पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड में जो बाढ़ आई थी, जिसके कारण से वहाँ के लोगों के घर नष्ट हो गए, उनका सामान नष्ट हो गया, जो लोग बेघर हो गए, उन लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए दिवाली के दिन उन लोगों के घर में भी दिए जले, उसके लिए ये मैच खेला गया था। और इस मैच के द्वारा जो भी धनराशि आएगी, जो भी डोनेशन आएगा, वो सब कुछ उन लोगों की हेल्प के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन क्रिकेट मैच में जो लाल गेंद उपयोग हुई थी, उसमें गाय की चमड़ी का उपयोग किया गया है। इस बात को कुछ लोगों ने, या फिर ये कहें कि कुछ पत्रकार लोगों ने पूज्य शंकराचार्य जी के कानों तक पहुंचा दी, जिसके बाद उनका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से था। अपने देश में नए नए प्रयोग होते ही रहते हैं। एक नया प्रयोग हुआ है सनातनी लीग का, माने सनातन धर्म के मानने वाले कुछ विशिष्ट जनों ने मिल करके नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सनातनी लीग बना करके क्रिकेट का टूर्नामेंट संपन्न किया है। जैसा कि हमको हमारे साथ के लोगों ने बताया, कल नोएडा में क्रिकेट के मैच हुए हैं, जिसमें धर्म और अध्यात्म की शिक्षा देने वाले लोगों ने क्रिकेट खेल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। जो भी उनके विचार हो, आध्यात्मिक पुरुषों को, धार्मिक पुरुषों को क्रिकेट खेलता हुआ देख करके नई पीढ़ी किस रूप में उनके इस व्यवहार को लेगी, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन एक बात जो महत्वपूर्ण है वो हम आपके सामने रखना चाहेंगे और इन धर्म पुरुषों से भी कहना चाहेंगे। लोगों ने बताया है क्रिकेट का जो खेल है, उसमें जो गेंद बनती है वो गौ माता के चमड़े से बनती है, और चाहे लाल गेंद हो चाहे सफेद गेंद, दोनों ही गौ माता के चमड़े से बनती है। और आजकल मरी हुई गाय के चमड़े से बनाना कठिन हो चुका है। क्यों? क्योंकि गौ हत्या करके ही चमड़ा प्राप्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्रिकेट का ये खेल, जिसमें गौ माता का चमड़ा लगा हुआ है गेंद में, वो सनातन धर्म को कितना परिभाषित कर सकेगा, ये एक विचार। तो हम समझते हैं कि इस बारे में इन धार्मिक पुरुषों को विचार करना चाहिए। अगर उन्होंने इस बारे में विचार किया, और जैसा कि हमको चित्र में दिखाया गया कि लाल गेंद से खेला जा रहा, वो जो लाल गेंद है, और जैसा कि बताया गया कि नोएडा की वो पिच जिस पिच पर ये क्रिकेट खेला गया, वो जो टेनिस की गेंद आती है उससे नहीं खेला जा सकता है। उसके लिए व्यावसायिक जो गेंद का प्रयोग होता है वही होता है। और चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि लाल गेंद से ये क्रिकेट खेला जा रहा है, तो वो थोड़ा सा मन को चोट पहुंचाने वाला है। हम चाहेंगे कि जिन धार्मिक पुरुषों ने यह आयोजन किया है, इस बारे में स्पष्टता करें कि क्या उन्होंने इस बात का विचार किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो स्पष्टता कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न है कि गौ माता के चमड़े से बनने वाले गेंद का प्रयोग कैसे सनातनी लोग करें। अगर आपने इस बारे में विचार करके इसका उपचार किया है तो उसको जनता के सामने स्पष्ट करें, और अगर नहीं कर पाए थे तो आप विचार करके भविष्य में इस बारे में स्पष्टता रहनी चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि हमसे बहुत सारे लोगों ने कल ही ये बात कही कि सनातनी लीग हो रही है और ये हो रहा है। तो हमको तो भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन जो बात बताई गई है उसको स्पष्ट करने के लिए ये वीडियो बना। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि क्या उस गेंद में सही में गोमांस का प्रयोग किया गया था? पूज्य शंकराचार्य जी का ये सवाल उठाना और ये कहना गलत नहीं है। एक्चुअली वो तो लोग धर्म के रास्ते पर चले, धर्म को किस तरीके से फॉलो करना है, धर्म की रक्षा हो, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए सेवा करते हैं। लेकिन कुछ लोग होंगे मीडिया में या आसपास के लोग, जिन्होंने इस तरह से तोड़ मरोड़ करके कंट्रोवर्सी के लिए ये बात पूज्य शंकराचार्य जी के कानों तक पहुंचाई। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर किसी क्रिकेट मैच में लेदर का उपयोग होता है, गाय के चमड़े का उपयोग होता है, तो उसको बॉयकॉट करना चाहिए, और बॉयकॉट ही नहीं, उसको बंद करवाना चाहिए। लेकिन सनातनी क्रिकेट लीग में जो बॉल उपयोग की गई, क्या उसमें गाय के चमड़े का उपयोग किया गया था? तो इस बात का जवाब स्वयं देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपने एक वीडियो से दिया। सो माय पॉइंट इज कि हम लोग सनातन धर्म में एकता की बात करते हैं, सभी सनातनियों को एक साथ लाने के लिए सनातन सम्मेलन करते हैं, सनातन बोर्ड की मांग करते हैं। ये सब काम हम कर रहे हैं। क्यों? ताकि सभी हिंदू भाई, सभी सनातनी लोग एक साथ आए, एकजुट आए और एकता के साथ आए। लेकिन जब हमारे ही सनातनी गुरु कुछ सनातन के लिए सेवा करते हैं, कुछ कार्य करने का प्रयास करते हैं, युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं,
तो हर एक चीज में, हर एक सेवा में कोई छोटी मोटी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, या यूं कहें कि ये मीडिया के द्वारा या कुछ लोगों के द्वारा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है, जिसके कारण से जो हमारे भारत में हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, उनकी श्रद्धा को ठेस पहुंचती है। लोग खुद ये सोचने लगते हैं कि जब हमारे धर्मगुरु ही आपस में मतभेद रखते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, तो फिर हम लोग कैसे एक साथ मिलकर चल पाएंगे। लोगों का विश्वास टूटता है। हालांकि मैं किन्हीं भक्तों के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं और मैं किसी के ऊपर बोलने के लायक भी नहीं हूं, मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जरा देखिए आप चाइना जैसे देशों में, जरा देखिए आप अदर रिलीजन के लोगों को, किस प्रकार से उनके अंदर एकता रहती है। नो डाउट कि एक घर में अगर दो भाई हैं तो दोनों भाई के मत अलग होंगे, दोनों भाई का दिमाग अलग होगा, उनकी बुद्धि अलग होगी, उनके विचार अलग होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके, सहमति दर्शा करके एक साथ मिलकर के रहते हैं। उसी तरह से हमारे सनातन धर्म के अंदर भी अलग अलग तरह के भक्त हैं, उनके अलग अलग मत हो सकते हैं, उनका काम करने का, सेवा करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, थोड़े बहुत मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेद को कंट्रोवर्सी क्रिएट करके मीडिया में ला करके ऐसे प्रेजेंट करना, ये बहुत एक गलत तरीका हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतभेद और समस्याएं सिर्फ हमारे सनातन धर्म में क्रिएट होती है, अदर जो रिलीजन होते हैं उनके अंदर भी चीजें हैं, समस्याएं हैं, लेकिन वो वहीं पर शॉर्ट आउट करके उसको अपने घर में ही रहने देते हैं। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कोई बात होती है तो वो इंडिविजुअली सॉल्व हो जाना चाहिए। हालांकि मैं किसी को ऑर्डर देने का हक नहीं रखता हूँ और ये सब चीजें समझाने का हक भी नहीं रखता हूँ, बट मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, इसलिए मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्यों ना हम सिर्फ यूथ को मोटिवेट करें जुड़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए, एकता के लिए, और अगर कोई भी बात हो तो वो हमारे घर के अंदर ही रहे, उसको हम वहीं सॉल्व करें। उसके बाद जब बाहर के लोग देखेंगे कि ये इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, इनमें कितनी एकता है, तो वो लोग आकर के जुड़ना चाहेंगे, वो लोग आकर के साथ में सेवा करना चाहेंगे। ऑफ कोर्स चीजों को सुधारना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाहर से दिखावा करें और अंदर सब चीजें उलट पुलट हो। अंदर से हमें चीजों को सही भी करते रहना चाहिए। जो भी मतभेद है, जो भी कंट्रोवर्सी है, उसको इंडिविजुअली सॉल्व करते रहना चाहिए। बट अगर हर बात पर, हर छोटी सी चीज पर एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए और वो मीडिया में आ जाए और हर रोज कुछ न कुछ बात चलती रहे, तो ये चीजें हमारे सनातन के लिए अच्छी नहीं है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता था, जैसे कौन सी ऐसी स्पिरिचुअल चीजें हैं, पेरिफेरनेलिया हैं, जिनमें गौमांस का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना था। लेकिन इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में, इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।